हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैंने मान्या को ब्रश करवाया, फिर उसके बाद मैंने ब्रश किया और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता फटाफट से तैयार कर दिया मान्या के लिए और मान्या के पापा के लिए। मैंने चिया सीड वाटर पिया और फिर मान्या देखिए चिड़चिड़ कर रही है, वो खा नहीं रही थी, तो किसी तरह से मैंने उसको नाश्ता करवाया। मान्या ने और मान्या के पापा ने नाश्ता किया। फिर उसके बाद मैंने मान्या को और इनके पापा को बाहर भेज दिया कि थोड़ी देर मैं अपना काम निपटा लूँ अच्छे से, क्योंकि मान्या काम करने नहीं देती जल्दी। फिर उसके बाद मैंने अपने बालों में ऑयल लगाया, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना था, तो इस वजह से मैंने बालों में ऑयल लगाया। जब तक मैं सारे काम निपटाऊंगी तब तक ऑयल भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऑयल लग चुका है बालों में, तो अब चलती हूँ मैं अपने दूसरे काम की तरफ। तो आ गई मैं चादर वगैरह चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले ये कंबल वगैरह मोड़ के रख दिया मैंने, फिर बेडशीट हटा दी और ये तकिए का कवर भी। बेडशीट डाल दी जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मान्या आ जाएगी फिर वो काम करने नहीं देगी मुझे। ये मैंने बेडशीट डाल दी थी। उसके बाद मैं आ गई दूसरे वाले कमरे में। तो इस बेडशीट पे मान्या ने पूरा पाउडर गिरा दिया था, तो इसको भी मुझे चेंज करना पड़ा। जल्दी से मैंने इस पे भी बेडशीट डाली। फिर मैं आ गई हॉल में। हॉल में तो मान्या के केवल खिलौने वगैरह ही रहते हैं। फिर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए। जब तक वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलेंगे तब तक मैं पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। तो जल्दी से मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, किचन की साफ़ सफाई की। तो एक किचन की साफ़ सफाई हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। मान्या के खिलौने इधर उधर पड़े ही रहते हैं हमेशा, कितना भी साफ़ कर लो घर, बट उसके आने के बाद अभी फिर वैसे क्या वैसा हो जाएगा। कुछ ना कुछ इधर उधर वो गिराती ही रहती है। ये मैंने बालकनी में भी झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि धूल वगैरह उधर बहुत आती है। संडे को इतना सारा काम हो जाता है कि ख़त्म होने का जल्दी नाम नहीं लेता है।
झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन करो, वॉशरूम साफ़ करो। तो ये मैंने हॉल में भी जल्दी से झाड़ू लगा दिया था। तो ये झाड़ू का काम तो फिनिश हो गया है, बट अभी बर्तन करना है। तो ये नाश्ता जो किया था तो नाश्ते का बर्तन है, तो इसको भी मैंने जल्दी जल्दी क्लीन किया और फिर बॉटल फिल करके फ्रिज में लगाया। और फिर आ गई मैं पोछा लगाने। सोच रहे जितनी जल्दी काम निपट जाए तो अच्छी बात है। अभी वो आ ही जाएंगे दोनों के दोनों। अभी मुझे लंच भी बनाना है। ये मैंने बालकनी में भी पोछा लगा दिया, क्योंकि मान्या वहाँ खेलती है ना, तो थोड़ा डस्ट वगैरह का दिक्कत रहता है। ये मान्या और मान्या के पापा नहा वहा के पूजा करने लग गए थे और मैं अभी पोछे ही लगा रही थी। तो ये मैंने किचन में भी जल्दी से पोछा लगाया। और ये देखिए इनके पापा मोबाइल लेने आए थे। फिर मेरा काम फिनिश हो गया था। उसके बाद मैं नहा के आ गई और उसके बाद मेरा शुरू हो गया काम लंच बनाने का। तो मान्या के पापा की फरमाइश थी पनीर पराठे की, पनीर और प्याज मिक्स पराठा। तो सबसे पहले मैंने चटनी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो ये मैंने चटनी बना के रख दी। फिर मैंने लहसुन, मिर्ची और अदरक वगैरह काटे और फिर मैंने बारीक बारीक सा प्याज काटा, क्योंकि फट जाएगा वरना अगर मोटे मोटे पीसेस रहेंगे प्याज के, तो इसलिए बारीक बारीक काटा उसको। और फिर मैंने सबसे पहले मान्या के पराठे के लिए स्टफिंग तैयार की बिना मिर्ची वाली, और फिर हम लोग के पराठे के लिए स्टफिंग तैयार करी। तो प्याज को थोड़ा सा सौटे करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता वरना पानी छोड़ देगा वो। तो ये मसाले थोड़े बहुत, और फिर उसके बाद लास्ट में मैंने पनीर डाल के और थोड़ा सा लगभग हाफ पैकेट के करीब मैगी मसाला डाला था। और ये मैंने खूब सॉफ्ट आटा लगाया, क्योंकि पराठे के लिए जितना सॉफ्ट आटा होगा उतना ही पराठे फटेंगे नहीं बेलते समय। तो मैंने पराठे बनाना स्टार्ट किए। तो सबसे पहले मान्या के लिए पराठा बनाया, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। तो ये मान्या के लिए पराठा बन रहा है। और ये चटनी तैयार हो गई थी। तो ये पराठे तैयार हो गए सबके। मान्या को खिलाने के बाद हम लोग ने भी खाया। और फिर मेरे बाल भी सूख चुके थे, तो मैंने अपने बाल कंघी किए। मान्या ने पराठे भी नहीं खाए, तो इस वजह से मुझे दाल चावल बनाना पड़ा थोड़ा सा। फिर मैंने उसको खिलाया। और ये महाराज जी ने बोला मुझे चाय पीनी है, तो चाय बनाया। फिर उसके बाद मैंने लंच के बर्तन धुलने शुरू कर दिए। तो लंच के बर्तन मैंने क्लीन किए। संडे का पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता, आराम करने का मौका भी नहीं मिलता है कि आराम कर लो। और फिर मैं पहुंच गई बालकनी में कपड़े उतारने, क्योंकि कपड़े सूख चुके थे। बज गए थे लगभग 2:30। तो कपड़े उतारे मैंने, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मैं पसीना पसीने हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने बाल लपेट लिए अपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी मुझे बालों से ही लगती है। फिर मैंने कपड़े फोल्ड करना शुरू कर दिया। और अभी मान्या सो रही थी, मान्या और मान्या के पापा दोनों। तो मैंने ये कपड़े फोल्ड करके रख दिए, सबके अलग अलग कपड़े। और फिर मान्या उठ गई थी, तो मान्या के साथ हम लोग थोड़ी देर मस्ती किए, थोड़ी देर खेला। उसको भी अच्छा लगता है जब पापा खेलते हैं उसके साथ। तो
मैं तो हमेशा रहती हूँ उसके साथ, बट जब पापा रहते हैं तो उसको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और फिर 4 बजे के करीब मैंने बनाए थे फ्रेंच फ्राइज़। मान्या के साथ साथ हम लोग भी खा लेते हैं। फिर हो गई थी रात, लगभग 7 बज गए थे। तो फिर हमने बनाया सब्जी और रोटी। ये मैंने बनाई थी सेव भाजी की सब्जी। ये इधर साइड में बहुत ज़्यादा बनती है और इनको बहुत पसंद है। फिर मैंने रोटी बनाई। मान्या को मैंने रोटी और दूध खिलाया था। उसके बाद मैंने बनाना शुरू किया था हम लोग के लिए। तो ये सब्ज़ी भी तैयार हो गई और रोटी में मैं घी लगा लेती हूँ। मैं तो घी खाती नहीं, बट इनकी रोटी में लगाना रहता है। तो ये रोटी सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई। फिर हमने डिनर किया और फिर उसके बाद मैंने फिर से किचन क्लीन किया और ये बर्तन धुले। और फिर बर्तन धुलने के बाद बॉटल फिल की और उसके बाद ये रोज़ शाम को जो मैं भिगोती हूँ सामान, वो भिगोया। बादाम, काजू, किशमिश और ये चिया सीड मेरा भिगो के मैंने रख दिया। और उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया। और फिर फेस वॉश करने के बाद ये मैंने लगाया था एलोवेरा जेल। रोज़ नाइट में मैं लगाती हूँ एलोवेरा जेल। और फिर मैं आ गई थी बालकनी में थोड़ी देर के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब माय चैनल।